Hello friends, welcome to RGPI Computer Expert channel. So friends, we have appeared with you today with a new video lecture. प्रीवियस लेक्चर्स थर्ड में आपने मल्टीपल ग्रुप्स लेजर्स को क्रिएट अल्टर और ओपनिंग बैलेंस शीट में आपने व्यू पुट प्रिंट एक्सपोर्ट करना सीखा। सो फ्रेंड्स, आप टैली प्राइम को अच्छे से सीखने के लिए मेरे वीडियोज क्लास को शुरू से लास्ट तक देखिए, क्योंकि सभी लेक्चर्स को स्टेप बाय स्टेप डिज़ाइन किया गया है। सो फ्रेंड्स, आज के लेक्चर फोर्थ में हम आपको ओपनिंग बैलेंस शीट विथ स्टॉक आइटम को क्रिएट अल्टर करना सीखेंगे, जिसमें हमने दो कंपनी के एग्जाम्पल्स को लिया है, जिसमें RGPI इंटरप्राइजेस एंड ACC कंस्ट्रक्शंस कंपनी के बैलेंस शीट को अच्छे से बनाना सीखेंगे। तो आइए फ्रेंड्स, हम बेसिकली टैली प्राइम सॉफ्टवेयर को ओपन करते हैं और यहाँ पे सबसे फर्स्ट हम दो कंपनी को क्रिएट करेंगे। तो फ्रेंड्स, आइए हम कंपनी को क्रिएट करते हैं। तो सबसे फर्स्ट अल्टर के साथ में के को प्रेस कर लेंगे, क्रिएट। अब यहाँ पे मैंने दो एग्जांपल लिया है, दो कंपनी के बैलेंस शीट को आज हम क्रिएट करेंगे। सबसे फर्स्ट RGPI इंटरप्राइजेस और सेकंड जो है ACC कंस्ट्रक्शंस कंपनी, जिनके दोनों बैलेंस शीट को आज हम मेंटेन करेंगे। तो फर्स्ट हमें कंपनी का नाम डाल देंगे, एड्रेस को टाइप कर देंगे, स्टेट, पिन कोड नंबर डाल देंगे यहाँ पे, मोबाइल नंबर, और फिर हम एक्सेप्ट कर लेंगे कंट्रोल के साथ में ए को प्रेस करके। अब आइए हम बैलेंस शीट, ओपनिंग बैलेंस शीट को कैसे क्रिएट करते हैं उसके बारे में जानते हैं। प्रीवियस लेक्चर्स थर्ड में आपने जाना था कि कैसे हम ओपनिंग बैलेंस शीट को क्रिएट करेंगे या ओपनिंग बैलेंस शीट क्या होती है, इन सभी के बारे में हमने लेक्चर थर्ड में डिटेल्स में जाना था। और इसी को कंटिन्यू करते हुए और ज़्यादा डिटेल्स में हम कंपनी में ओपनिंग बैलेंस को चढ़ा सकें, तो इसके लिए आपको दो एग्जांपल यानी दो कंपनी के साथ में हम इस डाटा एंट्री करेंगे। तो सबसे फर्स्ट RGPI इंटरप्राइजेस, जिसकी हम जो है ओपनिंग बैलेंस शीट को तैयार करते हैं। तो आइए सबसे फर्स्ट हम ओपनिंग बैलेंस शीट बनाने के लिए गो टू गेटवे ऑफ टैली पे चार्ट ऑफ अकाउंट्स पे जाएंगे, लेजर्स पे जाएंगे, अल्टर के साथ में H को प्रेस कर देंगे, मल्टी क्रेट्स ऑप्शंस आ जाएगा और यहाँ पे आप लेजर्स का नाम डाल देंगे। तो सबसे फर्स्ट हम जानते हैं कि क्या क्या हमारे, आप बैलेंस शीट को सबसे फर्स्ट देखते हैं कि कौन कौन सी बैलेंस शीट आपको बनानी है। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं RGPI इंटरप्राइजेस की जो ओपनिंग बैलेंस शीट है वो आपके सामने है, जिसमें यहाँ पे दिखाया गया है जो आपकी बैलेंस शीट है। बैलेंस शीट में लायबिलिटीज, एसेट्स, दो साइड्स आपको दिख रहे हैं। तो यहाँ पे जो हमारी लायबिलिटीज साइड्स है, जैसे आपका अनसिक्योर्ड लोन हो गया, जिसमें रमेश शर्मा है जो 10,000 अनसिक्योर्ड लोन लिया गया है। यहाँ पे क्रेडिटर्स में सप्लायर ए, सप्लायर बी, सप्लायर सी को लिया गया है। फिर कैपिटल यहाँ पे जो है राम कैपिटल अकाउंट और श्याम कैपिटल अकाउंट। उसके बाद में एसेट साइड्स की बात करें तो वहाँ पे कैश इन हैंड या कैश एट बैंक हो गया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। डेबिटर्स की बात करें कस्टमर ए, कस्टमर बी, कस्टमर सी। कुछ हमारे पास एसेट्स हैं जैसे मशीनरी हो गया, बिल्डिंग हो गया, बाइक हो गया, फर्नीचर्स, ये हमारे पास एसेट्स हैं। और विथ स्टॉक की बात करें तो जैसे हमारे पास जो स्टॉक है, जैसे शुगर हो गया, राइस हो गया, या हमारे स्टॉक आइटम्स हैं। तो ओपनिंग बैलेंस शीट विथ स्टॉक आइटम्स दोनों को इसमें लिया गया है, जो हम आइए क्रिएट करते हैं टैली पे। नीचे और से डिटेल्स में जैसे जाएँ तो आप देखेंगे कि यहाँ पे गो टू, जैसे कि हम बात करें तो यहाँ पे सभी के अंडर्स भी दिए गए हैं। जैसे कस्टमर है तो अंडर सेंड्री डेप्टर्स हो गया, कस्टमर बी अंडर सेंड्री डेप्टर्स, तो ये सभी हमारे डेप्टर्स हैं। उसके बाद में मशीनरी एंड बिल्डिंग की बात करें तो ये हमारा फिक्स एसेट्स है। और स्टॉक की बात करें तो यहाँ पे स्टॉक भी क्रिएट किया गया है, जिसमें राइस एंड शुगर्स को लिया गया है। तो आइए स्टार्ट करते हैं, टैली सॉफ्टवेयर के माध्यम से हम इसकी एंट्री करते हैं। तो टैली सॉफ्टवेयर को ओपन कर लेंगे।
अब यहाँ पे हम लेजर्स को क्रिएट करते हैं। जैसे फर्स्ट आप ओपनिंग बैलेंस शीट में कस्टमर को क्रिएट कर लेते हैं। तो आइए कस्टमर ए, अंडर सेंड्री डेब्टर्स इसके ओपनिंग बैलेंस को चढ़ा देंगे 30,000। कस्टमर बी इंटर कर लेंगे। कस्टमर बी की बात करते हैं। सेंड्री डेबिटर्स ओपनिंग बैलेंस 20,000। उसके बाद में कस्टमर सी, सेंड्री डेबिटर्स 15,000। मशीनरी अंडर फिक्स एसेट्स 2 lakhs। बिल्डिंग अंडर फिक्स एसेट्स 5 lakhs। बाइक अंडर फिक्स एसेट्स 25,000। फर्नीचर्स 12,000। ये आपने क्रिएट किया जो आपका एसेट साइड्स है। अब हम बेसिकली लाइबिलिटीज की भी एंट्री यानी लेजर्स को क्रिएट करेंगे। तो रमेश शर्मा अंडर अनसिक्योर्ड लोन 10,000। सप्लायर ए अंडर सेंडी क्रेडिटर्स 20,000। सप्लायर बी अंडर सेंड्री क्रेडिटर्स 10,000। सप्लायर सी अंडर सेंडी क्रेडिटर्स 15,000। कैपिटल अकाउंट को भी क्रिएट कर लेंगे। राम्स कैपिटल अकाउंट अंडर कैपिटल अकाउंट 3 lakhs। श्याम कैपिटल अकाउंट अंडर कैपिटल अकाउंट 3 lakhs। ऐड नेट प्रॉफिट कैपिटल अकाउंट 4 lakhs। लेस ड्राइंग अंडर कैपिटल अकाउंट 84,500। यहाँ पे डीआर कर देंगे क्योंकि आपको फ्रेंड्स बताया गया है कि जो हमारा जो हमारा ड्राइंग्स होता है वो एक तरीके से डेबिट होता है, क्योंकि बिजनेस से पैसा यहाँ पे जो है निजी खर्चे है, तो बिजनेस की स्वामी के द्वारा इस पैसे को ड्रॉ किया गया है यानी निकाल लिया गया है। इस वजह से इसे हम ड्राइंग अकाउंट्स में रखते हैं। और आइए फिर से बैलेंस शीट को चेक करते हैं। इसमें देखते हैं कोई भी चीज़ अगर छूट गया हो तो उसकी एंट्री को देख लेते हैं। तो इसके लिए हमें अपने बैलेंस शीट को ओपन कर लेना होगा। अब यहाँ पे आपने देखा श्याम, रमेश शर्मा, सप्लायर ए, सप्लायर बी, इन सारी की एंट्रीज हम लोगों ने कर लिया है। कैपिटल जिसमें राम श्याम, ऐड नेट प्रॉफिट लेस। और यहाँ पे बात करते हैं एसेट्स की बात करें तो यहाँ पे जिसमें कैश इन हैंड दिया गया है और
कैश एट बैंक यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जिसमें 50,000 रुपीज़ दिया गया है। डेप्टर्स में कस्टमर ए, कस्टमर बी, कस्टमर सी, ये हमने एंट्री कर लिया है। मशीनरी की बात करें, बिल्डिंग्स, बाइक्स, फर्नीचर्स, इन सभी की एंट्री कर लिया। अब इसमें जो हमारी एंट्रीज रह गई है वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और नेक्स्ट कैश इन हैंड, और यहाँ पे स्टॉक इन हैंड, इन सभी लेजर्स को भी क्रिएट कर लेंगे। तो यहाँ पे नेक्स्ट आइए एंट्री कीजिए, टैली में आते हैं और यहाँ पे हम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का लेजर्स क्रिएट करेंगे। तो लेजर्स को यहाँ पे क्रिएट कर लेंगे, सिंगल स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, अमाउंट 50,000, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का अंडर स्टेट बैंक, बैंक अकाउंट होगा यहाँ पे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, कोई भी बैंक है उसका अंडर बैंक अकाउंट होता है। एक्सेप्ट कर लेंगे कंट्रोल के साथ में ए को प्रेस करके। नेक्स्ट हम अल्ट्रेशंस पे जाएंगे। लेजर्स को क्रिएट करने के बाद में लेजर्स पे जाएंगे यहाँ पे, और यहाँ पे कैश को सिलेक्ट कर लेंगे, क्योंकि कैश एंड प्रॉफिट एंड लॉस दो अकाउंट पहले से बने होते हैं तो इसमें हमें बनाने की आवश्यकता नहीं होती है। तो यहाँ पे कैश अंडर कैश इन हैंड होता है, इसका ओपनिंग बैलेंस डाल देंगे नीचे। तो यहाँ पे 1 लाख डाल देंगे। तो आपने जो है बेसिकली लेजर्स को क्रिएट कर लिया है। जो भी हमारे लेजर्स दिए गए थे आपने ओपनिंग बैलेंस शीट में आपने देखा, यहाँ पे जो आपकी बैलेंस शीट है, जिसमें इस बैलेंस शीट में जैसे लाइबिलिटीज आपने रमेश शर्मा हो गया या यहाँ पे सप्लायर ए, सप्लायर बी, सप्लायर सी या कैपिटल्स, और यहाँ पे एसेट्स की बात करें तो आपने कैश इन हैंड को क्रिएट किया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया या कस्टमर ए बी सी या मशीनरी, जो भी फिक्स एसेट्स हैं इन सभी को क्रिएट कर लिया। अब हम बेसिकली ओपनिंग बैलेंस शीट विथ स्टॉक आइटम्स की बात करें तो यहाँ पे स्टॉक आइटम्स को भी क्रिएट कर लेंगे। तो उसके लिए फिर से हम टैली में आएंगे, चार्ट ऑफ अकाउंट्स पे जाएंगे, यहाँ पे इन्वेंट्री में जाएंगे, इन्वेंट्री मास्टर में आपको स्टॉक आइटम्स मिलेंगे। अब यहाँ पे हम स्टॉक आइटम्स को क्रिएट कर लेंगे, अल्टर के साथ में एच को प्रेस करके, और फिर मल्टी क्रिएट पे जाएंगे। अब यहाँ पे जो आपका स्टॉक आइटम्स है जैसे शुगर आपका क्वांटिटी आप केजी में कर लेंगे, जो आपका यूनिट्स है यूनिट्स को केजी क्रिएट कर लेंगे। फॉर्मल नेम में किलोग्राम दे देंगे। अब यहाँ पे 50 केजी, जो इसका ओपनिंग बैलेंस है वो 250 है और रेट 50 है, 250 रुपीज़ पर केजी के हिसाब से आपकी वैल्यू आ जाएगी। एक्सेप्ट कर लेंगे। नीचे नेक्स्ट आपका जो दिया गया है वो आपका है नेक्स्ट राइस के लिए, तो राइस को क्रिएट कर लेंगे, यहाँ पे केजी ले लेंगे, और यहाँ पे जो राइस है वो 200 केजी है, तो आप 200 केजी रुपीज़ 30 रुपीज़ पर केजी। तो आपने बेसिकली स्टॉक आइटम्स को भी क्रिएट कर लिया। अब कंट्रोल के साथ में ए को प्रेस कर देंगे। अब हम आइए देखते हैं अपने बैलेंस शीट को, जो मैंने बैलेंस शीट बनाया उसको देखते हैं, उसमें कोई डिफरेंसेस तो नहीं है। तो बी को प्रेस कर देंगे सिंपली गेटवे ऑफ टैली पे, अल्टर के साथ में ए को प्रेस कर देंगे, अल्टर के साथ में F1 को प्रेस करेंगे, कंपनी का डिटेल्स आ जाएगा। अब इस बैलेंस शीट को और जो आपकी मैनुअल बैलेंस शीट है दोनों को हम मैच करते हैं, देखते हैं कोई डिफरेंसेस तो नहीं है हमारे बैलेंस शीट में। तो यहाँ पे आप मैनुअली बैलेंस शीट को ओपन कर लीजिए, मैनुअली जो इसे कंप्यूटराइज किया गया है, और यहाँ पे देख रहे हैं कि आपको 9,70,500 जो आपका लाइबिलिटीज़ है और 9,70,000 जो आपका एसेट्स दिख रहा है वो हम अपने बैलेंस शीट में भी मैच करके देखते हैं। तो आप देखेंगे कि इन दोनों का जो बैलेंस है वो एग्जैक्टली सेम है। तो इसलिए इस तरीके से हम
आरजीपीआई इंटरप्राइजेस का जो ओपनिंग बैलेंस शीट है उसकी एंट्री किया। अब नेक्स्ट आइए दोस्तों हम देखते हैं कि कैसे एसीसी कंस्ट्रक्शंस कंपनी की एंट्रीज को करते हैं। जो हमारा बैलेंस शीट है और सबसे फर्स्ट हम बैलेंस शीट को देखते हैं मैनुअली। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि आपका जो एसीसी कंस्ट्रक्शंस कंपनी है जिसकी ओपनिंग बैलेंस शीट आपके सामने है, विवेक ओबराय, विवेक अरोरा और इसी तरीके से एचडीएफसी बैंक, सिक्योर्ड लोन या जो हमारे करंट लाइबिलिटीज़ हैं। और एसेट्स की बात करें तो यहाँ पे कैश, बैंक, करंट एसेट्स या अदर एसेट्स, ये सारी चीज़ें आपको बताई गई हैं। जो हमारे लेक्चर सेकंड्स में आपने ग्रुप्स के बारे में जाना था तो वहाँ पे करंट एसेट्स क्या है या करंट लाइबिलिटीज़ क्या है, सिक्योर्ड लोन क्या है, ये सभी डिटेल्स में दिए गए हैं। तो आपको और ज़्यादा अधिक डिटेल्स जानने के लिए आपको लेक्चर सेकंड को देखना होगा, तभी आप अच्छे से टैली को सीख सकते हैं। तो आइए हम इसके भी ओपनिंग बैलेंस शीट को बनाते हैं। एसीसी जो आपका इसमें जो है आपका एनेक्चर्स वाइज भी दिया गया है, जिसमें एनेक्चर्स एक दिया गया है जिसमें आपका एसेट्स है, जैसे कार हो गया, फर्नीचर्स, मशीनरी, ये सभी आपके एसेट्स हैं। और लाइबिलिटीज साइड में आप देख रहे हैं जैसे अमित भटनागर, अजय मल्होत्रा, ये हमारे अनसिक्योर्ड लोन है जो हमारी लाइबिलिटीज है। जैसे क्रेडिटर्स भी दिया गया है, क्रेडिटर्स में हमारे अग्रवाल पेंट्स एंड हार्डवेयर हो गया, राजेश सीमेंट स्टोर हो गया, या हमारे कुछ सेंट्री डेबिटर्स भी हैं जो हमारा एसेट्स है, जैसे इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, HSCL, ये सभी हमारे क्या हैं, एक तरीके के जो है एसेट्स हैं। अब इसमें आइए लेजर्स को क्रिएट करते हैं। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे लेजर्स कार दिया गया है, फिक्स एसेट्स, मशीनरी फिक्स एसेट्स, फर्नीचर एंड फिक्चर्स, ये सभी हमारे एसेट्स हैं। कोई भी बैंक है वो भी हमारा एसेट्स है। और नेक्स्ट यहाँ पे दिया गया है कि जो भी आपके लाइबिलिटीज है, जैसे आपका विवेक हो गया या HDFC बैंक हो गया, अमित भटनागर हो गए, राजेश मल्होत्रा हो गए, अग्रवाल पेंट्स हो गए, ये सभी बहुत सारे डिटेल्स में यहाँ पे दिया गया है जो आपका बैलेंस शीट है। तो आइए हम जो है बेसिकली इसके भी ओपनिंग बैलेंस शीट को क्रिएट करते हैं। तो टैली को ओपन कर लेंगे, टैली सॉफ्टवेयर को। तो गो टू गेटवे ऑफ टैली पे जाएंगे, चार्ट ऑफ अकाउंट्स पे जाएंगे, तो आइए हम बेसिकली फ्रेंड्स फर्स्ट ऑफ ऑल कंपनी को क्रिएट करेंगे। आपने फर्स्ट कंपनी जो आरजीपीआई एंटरप्राइजेस थे उसके बैलेंस शीट को आपने अच्छे से बनाया। आपने देखा जो बैलेंस शीट था वो एग्जैक्टली सब कुछ मैच कर रहा है, यानी कोई भी डिफरेंसेस नहीं आ रहे हैं आपके बैलेंस शीट में। अब नेक्स्ट जो हमारा एग्जांपल है जिसमें एसीसी कंस्ट्रक्शंस कंपनी है, तो सबसे फर्स्ट हम कंपनी को क्रिएट करेंगे। अल्टर के साथ में के को प्रेस कर लेंगे, क्रिएट पे जाएंगे। अब यहाँ पे एसीसी कंस्ट्रक्शंस कंपनी जो हम बना लेंगे, एड्रेस डाल देंगे, तो इन सारे डिटेल्स को आप फिल करके कंट्रोल के साथ में ए को प्रेस कर दीजिए। आपकी जो कंपनी है वो क्रिएट हो गई है। अब बेसिकली हम ओपनिंग बैलेंस को चढ़ाने के लिए लेजर्स को ओपन करेंगे। तो चार्ट ऑफ अकाउंट्स पे जाएंगे, लेजर्स पे जाएंगे, अल्टर के साथ में एच को प्रेस कर देंगे, मल्टी क्रेड्स पे जाएंगे और यहाँ पे आप देखिए कि बेसिकली हम लेजर्स को क्रिएट कर सकते हैं। तो आइए सबसे फर्स्ट हम एसेट साइट्स को क्रिएट करते हैं, जिसमें कार, अंडर फिक्स एसेट्स ओपनिंग बैलेंस डाल देंगे 1,50,000। फिर मशीनरी लेंगे, अंडर फिक्स एसेट्स 3 लाख, फर्नीचर्स एंड फिक्चर्स 1 लाख, अंडर ये भी आपका फिक्स एसेट्स होगा, अमाउंट 1 लाख। बैंक ऑफ पंजाब
अंडर बैंक अकाउंट 2 lakhs, ICICI बैंक अंडर बैंक अकाउंट 1,30,000। तो ये आपने एसेट्स को क्रिएट कर लिया। अब नेक्स्ट स्टेप में हम कैश जो पहले से बना होता है तो इसे एक्सेप्ट कर लेंगे कंट्रोल के साथ में ए को प्रेस करके। अब फिर से हम अल्ट्रेशंस पे जाएंगे, यहाँ पे का लेजर पे जाएंगे, कैश पे जाएंगे और कैश का जो अमाउंट है वो चढ़ा देंगे। जो ओपनिंग बैलेंस है 1,70,000। नेक्स्ट फिर से हम मल्टीपल लेजर्स को क्रिएट करते हैं। फिक्स डिपॉजिट्स जो हमारा करंट लाइबिलिटीज है 1,50,000। करंट एसेट्स जो फिक्स एसेट्स है वो हमारा करंट एसेट्स है और इसका जो अमाउंट है 1,50,000। क्लोजिंग स्टॉक 1,50,000। क्लोजिंग स्टॉक जो हमारा करंट एसेट्स है 3 lakhs। अंडर स्टॉक इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशंस अंडर सैंड्री डेप्टर्स $50,000। HSCL अंडर सैंड्री डेबिटर्स 1 lakhs। सिक्योरिटी डिपॉजिट्स अंडर अदर एसेट्स तो इसके लिए हमें ग्रुप्स क्रिएट करना होगा। अल्टर के साथ में सी को प्रेस कर देंगे। अदर एसेट्स अंडर करंट एसेट्स तो यहाँ पे डाल देंगे आपका 3 lakhs। एडवांस इनकम टैक्स अंडर अदर एसेट्स 50,000। कंट्रोल के साथ में ए को प्रेस करके सिलेक्ट एक्सेप्ट कर लेंगे डाटा को। फिर से अब हम लायबिलिटी साइड की एंट्रीज करेंगे। ये आपने एसेट साइड्स का जो भी एंट्री था वो आपने कर लिया। अब लायबिलिटीज़ की एंट्री करने के लिए आप अल्टर के साथ में एच को प्रेस करेंगे। अब यहाँ पे सबसे फर्स्ट हम कैपिटल तो विवेक अरोड़ा, लेजर्स में विवेक अरोड़ा, कैपिटल अकाउंट $15,000, 5,50,000। प्रॉफिट एज पर PL अकाउंट, PL यानी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट अंडर कैपिटल अकाउंट 1 lakhs। HDFC बैंक अंडर सिक्योर्ड लोन 2,50,000। नेक्स्ट अमित भटनागर अंडर अनसिक्योर्ड लोन 2,50,000।
राज मल्होत्रा अंडर अनसिक्योर्ड लोन 1,50,000। नेक्स्ट, अग्रवाल पेंट एंड हार्डवेयर स्टोर, अग्रवाल पेंट एंड हार्डवेयर स्टोर, हार्डवेयर स्टोर अंडर सैंडी क्रेडिटर्स 1 lakhs। राजेश सीमेंट स्टोर अंडर सैंडी क्रेडिटर्स 2 lakhs। गीता आयरन स्टोर, गीता आयरन स्टोर अंडर सैंडी क्रेडिटर्स 3 lakhs। सैलरी पेबल अंडर करंट लायबिलिटीज 40,000। एंड लास्ट, लेबर पेमेंट पेबल अंडर करंट लायबिलिटीज 60,000। तो आइए बेसिकली हम फिर से देखते हैं अपने बैलेंस शीट को कि जो हमारा बैलेंस शीट है वो एग्जैक्टली मैच कर रहा है कि नहीं। तो उसके लिए हम मैनुअल एंट्रीज को ओपन कर लेंगे, जो भी आपकी मैनुअली बैलेंस शीट है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि 20 lakhs रुपीज़ जो आपका लाइबिलिटीज है एंड एसेट्स भी 20 lakhs रुपीज़ है। तो आइए हम टैली में बैलेंस शीट को चेक करते हैं। गेटवे ऑफ टैली पे जाके बी को प्रेस कर देंगे, अल्टर के साथ में एक F1 को प्रेस कर देंगे। तो यहाँ पे आप देखिए कि आपका जो बैलेंस शीट है वो एग्जैक्टली मैच कर रहा है। कैपिटल लगाया गया है 6,50,000 रुपीज़, जो आपका विवेक अरोड़ा और जो भी आपके कंपनी में प्रॉफिट एंड लॉस हुआ था उसके थ्रू 1 lakhs लगाया गया है। लोन जो आपका है सिक्योर्ड लोन आपका 2,50,000 है और अनसिक्योर्ड लोन जो है वो 4 lakhs रुपीज़ लिया गया है। इसी तरीके से करंट लाइबिलिटीज़ की बात करें तो सैंडी क्रेडिटर 6 lakhs, लेबर पेमेंट पेबल 60,000, सैलरी पेबल 40,000 रुपीज़ जो है आपका करंट लाइबिलिटीज़ है, यानी आपकी लाइबिलिटीज़ जो है। और एसेट्स की बात करें तो हमारे पास जो एसेट्स है जैसे कार 1,50,000, फर्नीचर एंड फिक्चर्स 1 lakhs, मशीनरी की बात करें तो 3 lakhs। करंट एसेट्स हमारे पास जो है वो सैंडी डेबिटर्स 1,50,000, कैश इन हैंड 1,70,000, बैंक अकाउंट से 3,30,000 एंड अदर एसेट्स की बात करें तो 3,50,000 एंड जो हमारा क्लोजिंग स्टॉक है वो 3 lakhs है एंड फिक्स डिपॉजिट्स 1,50,000। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि जो आपका CR इक्वल टू DR यानी जो आपकी करंट लाइबिलिटीज़ यानी जो भी आपकी लाइबिलिटीज़ है या एसेट्स है बोथ साइड आर इक्वल। तो फ्रेंड्स आपने जाना कि कैसे हम ओपनिंग बैलेंस शीट को तैयार करते हैं। किसी भी कंपनी को आपको बताया गया था कि जो बैलेंस शीट की रिक्वायरमेंट जब होती है जब हमारे कंपनी की एंडिंग होती है, यानी जो हमारा फाइनेंशियल ईयर का जो लास्ट होता है और नेक्स्ट ईयर में जब हम उसकी ओपनिंग करते हैं तो हमें बैलेंस शीट की आवश्यकता होती है। तो फ्रेंड्स अभी तक के लिए इस वीडियो लेक्चर्स में इतना ही। आगे आप नई नई वीडियो को देखने के लिए मेरे चैनल्स को लाइक और सब्सक्राइब करना और शेयर करना मत भूलिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।